एनसीईआरटी कक्षा 10 हिंदी में हम क्षितिज पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग कक्षा 1 में देखे थे कि जो हमारा पहला पाठ था काव्य खंड का, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उसके बारे में हमने देखा था। हमने 2 पद किए थे। तो उस 2 पद में हमने देखा था कि क्या कहना चाह रहे हैं सूरदास इन पदों के माध्यम से। तो यहाँ पर कुछ कुछ बातें हम लोग अभी और कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो सबसे पहले यहाँ जो गोपियों ने उद्धव की तुलना की थी कमल के पत्ते से और तेल की गागरी से। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा था कि जैसे तेल का मटका पानी के बीचों बीच रहता है, लेकिन फिर भी वो पानी से अछूता रहता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा और हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे बूंद है, तो यहाँ हम बूंद को जल की बूंद की तरह ले सकते हैं। लेकिन जैसे तेल में अगर जल की बूंद हम लोग डालेंगे तो वो लोग मिलते नहीं हैं, तेल और पानी मिलते नहीं हैं। ठीक है, अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जो उद्धव है, उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के जो प्रेम का जल है वो उनके मन पे असर नहीं किया है ना, तो अलग अलग था। तो उसी प्रकार तेल और पानी की तुलना की गई है उद्धव और श्री कृष्ण के प्रेम से। तो ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा मॉडिफाई करके इसको लिख सकते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार तेल का मटका जल के बीच रहते हुए भी जल से अछूता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जिस प्रकार तेल के मटके में जो तेल होता है उस पर जो जल की बूंद होती है वो उस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, वो अलग रहती है, उससे घुलती मिलती नहीं है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम से जो उद्धव का मन था वो अछूता था, घुला मिला नहीं था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक बात और थी, जैसे दूसरे पद में था मर्यादा ना ले, तो मर्यादा, यहाँ किसकी मर्यादा की बात की जा रही है? तो यहाँ पर मर्यादा की बात की जा रही है, हमने देखा था लोक मर्यादा की। जैसे लोक व्यवहार में भी अगर कोई आपसे मिलने चाह रहा है, आपका बहुत इंतज़ार कर रहा है, तो आप उससे मिलने जाते हैं, तो ये लोक की मर्यादा है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्रेम के विषय में चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग प्रेम की मर्यादा लिख सकते हैं। एनसीईआरटी पीछे एक क्वेश्चन भी है, मर्यादा न लही से गोपियाँ किस बारे में बात कर रही हैं या किसकी ओर संकेत कर रही हैं? मर्यादा से। तो मर्यादा से प्रेम की मर्यादा भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, लोक मर्यादा की जगह प्रेम की मर्यादा। जैसे प्रेम का हम लोग कह सकते हैं कि एक नियम सा होता है कि अगर कोई आपसे प्रेम करता है, आपका इंतज़ार करता है, तो आप उससे मिलने जाते हैं। तो उसी प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, उनका बहुत इंतज़ार कर रही थी। तो श्री कृष्ण को भी मिलने आना चाहिए था गोपियों से, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा तोड़ दी, तो अब हम भी धैर्य धारण नहीं करेंगे, है ना। तो ये मर्यादा की यहाँ पर चर्चा हो रही है, तो आप ये भी लिख सकते हैं प्रेम की मर्यादा। हम लोग एनसीईआरटी के जो आंसर है उसमें भी एक बार इसको देखेंगे। अब कक्षा 2 हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें यहाँ पर 2 पद हमारे पास और हैं, उसको हम लोग देखते हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। तो यहाँ पर ये जो गोपियाँ हैं, आपको ध्यान होगा पहले पद में वहाँ पर उन्होंने अपने आप को चींटी कहा था और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की थी, है ना। तो उन्होंने अपने आप को चींटी से तुलना इसलिए की थी क्योंकि जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटी रहती है, उसी प्रकार जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और तुलना वो करती हैं स्वयं को हारिल से। और हारिल क्या होता है? तो हारिल एक पक्षी होता है, एक कबूतर की प्रजाति होती है जो अपने पैर में एक लकड़ी को हमेशा पकड़ा रहता है। ठीक है, तो हारिल वो पक्षी होता है जो अपने पैर में एक लकड़ी को हमेशा पकड़ा रहता है, हमेशा उसको अपने साथ रहता है। तो गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में, पंजों में दृढ़ता अर्थात मजबूती से, ठीक है, कस कर, तो दृढ़ता के साथ उस लकड़ी को पकड़ा रहता है, उसी प्रकार हम भी अपने उर में, उर अर्थात हृदय में, हम भी अपने हृदय में श्री कृष्ण को बसाए हुए हैं, है ना। उनको मजबूती से दृढ़तापूर्वक हम लोग श्री कृष्ण को अपने हृदय में पकड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब बसाए हुए हैं। तो हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मतलब हमारे जो हरि हैं, हमारे जो भगवान या श्री कृष्ण हैं, वो हारिल की लकड़ी हैं। तो एक कहावत भी होती है हारिल की लकड़ी, है ना, ऐसी चीज़ जो किसी के पास हमेशा रहे। तो हारिल की लकड़ी, जैसे हारिल पक्षी के पास उसकी लकड़ी उसके पंजों में हमेशा रहती है। तो हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हारिल की लकड़ी है, मतलब उस हारिल की लकड़ी की जगह है और हम स्वयं हारिल के पक्षी की तरह हैं। मन क्रम बरचन नंद नंदन और, मतलब नंद नंदन अर्थात नंद का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के बारे में कहा जा रहा है, नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण। तो हम मन से, कार्य से मतलब क्रिया से, कर्म से और बरचन अर्थात वचन से हम श्री कृष्ण को अपने ओर अर्थात हृदय में दृढ़ करी पकड़ी, मतलब दृढ़ता से बसाए हुए, मतलब पूरी तरह उन्हें अपने हृदय में हम लोग समाये हुए, मन से, क्रिया से और
वचन से। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी, अर्थात जागत अर्थात जागना या जगते हुए, सोवत अर्थात सोना, सोते हुए, स्वप्न अर्थात सपना, सपने में, दिवस निसी, दिवस मतलब दिन, निसी निसी अर्थात निशा, निशा अर्थात रात, ठीक है, दिन रात, कान्हा कान्हा मतलब श्री कृष्ण का एक नाम कान्हा भी होता है, तो कान्हा कान्हा जकड़ी अर्थात रटती रहती हैं। मतलब वो कहना चाहती हैं कि हमने इस कदर ऐसे श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है कि हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में कान्हा कान्हा रटते रहते हैं या कान्हा कान्हा का नाम जपते रहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, सुनत जोग लागत हो ऐसे ज्यों करुई ककड़ी, है ना। तो वो कहना चाहते हैं कि हम तो दिन रात हर एक पल सिर्फ कान्हा कान्हा का नाम सुनते हैं और कान्हा कान्हा का नाम जपते हैं, रटते हैं। और उद्धव से वो कहती है कि तुम जो ये योग की बात अर्थात योग साधना की, निर्गुण ब्रह्म की और दर्शन की बातें कर रही हो, ये हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है और ये हमें तो करुई ककड़ी अर्थात कड़वी ककड़ी, कड़वी ककड़ी की तरह लग रही है। मतलब बिल्कुल भी हमें नहीं सुहा रही हैं, क्योंकि हमें कान्हा नाम के अलावा कुछ नहीं सुहाता है। तो तुम्हारा ये योग का संदेश अर्थात योग साधना का संदेश, योग का संदेश हमें बिल्कुल नहीं सुहा रहा है। सुतौ व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। फिर वो और कहती है कि तुम जो ये योग का संदेश लाए हो, ये एक रोग की तरह है हमारे लिए। ठीक है, ये एक व्याधि अर्थात रोग की तरह है। हमने इस योग के संदेश को ना कभी देखा है, ना कभी सुना है और ना कभी भोगा है। भोगा है अर्थात मतलब किया है, ना कभी हमने योग साधना आदि ऐसा कुछ किया है, ना कभी इसके बारे में सुना है, ना कभी ऐसा देखा है। क्योंकि वो कहना चाह रही है कि हम सिर्फ कान्हा को देखना चाहते हैं, वो उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। तो बोल रही है उद्धव से कि तुम ये जो योग का संदेश लाए हो, ये हमारे लिए एक रोग की तरह लग रहा है। ना हमने कभी इसको देखा है, ना कभी सुना है, ना कभी इसको किया है। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री, अर्थात वो बोलती है कि ये जो तुम योग का संदेश लाए हो, ये हमारे लिए अनुपयोगी है, अनावश्यक है। मतलब हमारे लिए इसका कोई उपयोग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी आवश्यक नहीं है। ठीक है, तुम जाके इस योग का संदेश उन्हीं को सुनाओ जिनका मन चंचल है। तो यहाँ पर चक्री का अर्थ चंचल होता है। अगर आप चाहें तो इससे ये भी अर्थ आप निकाल सकते हैं कि चक्री जो घूमती रहती है, स्थिर नहीं बैठती, तो चक्री की तरह जिनका मन चंचल होता है। या आप इसका सीधा अर्थ चंचल भी कर सकते हैं। अर्थात गोपियाँ कहना चाहती हैं कि उद्धव, तुम जो ये योग साधना या फिर योग का संदेश लाए हो, ये आप जाके उन्हीं को सुनाओ जिनका मन चंचल है, जिनका मन भटकता रहता है इधर उधर। उनको ये योग साधना बताओ और वो योग साधना के द्वारा अपना मन एकाग्र करेंगे। हमारा मन तो पहले से एकाग्र है। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हमारा मन तो पहले से एकाग्र है और वो भी श्री कृष्ण के प्रेम में एकाग्र है, स्थिर है। बस उनको छोड़ के कहीं भी नहीं ये भटकता है, बस उन्हीं में ये डूबा रहता है। तो हमारा मन तो पहले से स्थिर है उनके नाम में। ये योग साधना आप उनको जाके सिखाइए जिनका मन स्थिर ना हो, जिनका मन इधर उधर भटकता हो। तो गोपियाँ कहती हैं, या तो सूर तिन्ही ले सौंपो, मतलब उनको, तिन्ही उनको, सौंपो मतलब उनको ही सिखाओ, उनको ही ये योग साधना दो जिनके मन चक्री अर्थात जिनका मन चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक बार इसको समझाया, आप एक बार खुद भी इसको देखिएगा और आप इसको अलग तरह से भी, थोड़ा अलग तरह से भी आप इसको, जैसे मैं आगे लिखूंगा उसको लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं अपने से भी। यहाँ पर मैंने लिखा है इसका अर्थ, तो एक बार हम लोग इसको देखते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे हरि अर्थात श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़कर रखता है, उसे कभी गिरने नहीं देता, उसी प्रकार गोपियाँ भी अपने मन, वचन और कर्म से नंदपुत्र अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में बहुत ही दृढ़तापूर्वक रखी हुई हैं। गोपियाँ जागते, सोते, सपने में, दिन रात कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। इसी कारण योग का संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लगता है, अर्थात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वे उद्धव से कहती हैं, तुम जो ये रोग, योग रूपी रोग, मतलब योग उनको रोग की तरह लग रहा था, तो योग रूपी रोग हमारे लिए लाए हो, उसे हमने ना पहले कभी देखा है, ना पहले कभी सुना है और ना ही पहले कभी किया है। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि योग को जाकर उन्हीं को सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है। अर्थात गोपियाँ कहना चाहती हैं उनका मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में सदा स्थिर रहता है,
सदा रमा हुआ रहता है। तो ये सब चीज़ें हमें जाननी पड़ेंगी कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं कि ये किसी और को सौंप दो, क्योंकि उनका मन स्थिर है। तो ये सब हमें अर्थ खुद से समझने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, हमारा आखिरी पद है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। तो अब क्या होता है कि ये जब बातचीत चल रही थी, तो जैसे एनसीईआरटी में शुरू में छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी के ऊपर, तो वहाँ पर बोला गया कि आगे मतलब 4 पद लिए गए हैं इस भ्रमर गीत के, है ना। तो सिर्फ 4 पद हम इसमें लिए गए। तो इसमें फिर क्या होता है कि एक भ्रमर मतलब भौरा आ जाता है, ठीक है। तो भौरा आ जाता है, तो ये जो गोपियाँ हैं फिर उससे कुछ कहती हैं, और ये संदेश उद्धव के लिए था, मतलब ये भौरा उद्धव के लिए ही प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो वो मधुकर से कहती हैं पर लेकिन वो उद्धव से ही कहना चाहती है, मतलब इनडायरेक्टली वो उद्धव से ही कहना चाह रही हैं, ठीक है। पर यहाँ पर वो मधुकर शब्द का प्रयोग करती है। मधुकर अर्थात होता है भौरा। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, ठीक है। मतलब हरि जो हैं, श्री कृष्ण जो हैं, वो अब राजनीति पढ़ लिए हैं। मतलब एक तरह से वो मतलब कहना चाह रही थी कि अब जो श्री कृष्ण है वो अब राजनीति पढ़ लिए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, मतलब उन्होंने उद्धव के रूप में अपना समाचार भेजा है, खुद नहीं आए हैं, है ना। तो अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली और वो अपना संदेश अब दूसरों के माध्यम से भेजने लगे हैं, ठीक है। एक अति चतुर होते पहले से अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। तो वो श्री कृष्ण को कहती हैं कि श्री कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे, बुद्धिमान थे, और अब वो गुरु ग्रंथ अर्थात राजनीति और पढ़ लिए, तो अब वो और चतुर और बुद्धिमान हो गए हैं। इसीलिए खुद आने की जगह, खुद हमें संदेश देने की जगह अब वो अब उद्धव से या फिर किसी माध्यम से संदेश पहुंचा रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, ठीक है। मतलब उनकी बुद्धि बढ़ चुकी है और उन्होंने अब योग का संदेश भी भेजा है साथ साथ, है ना। तो ये वो कहना चाह रहे हैं कि अब श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है और अब वो खुद आने की जगह अपने मतलब माध्यम से, किसी के माध्यम से संदेश पहुंचाने लगे हैं। यहाँ पर जैसे उद्धव के माध्यम से उन्होंने संदेश भेजा और अब वो हमें योग का संदेश पढ़ाने लगे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत जाए। तो अब वो बोलती है उद्धव से कि उद्धव, पहले के लोग बहुत अच्छे थे, पहले के लोग बहुत ही भले थे, जो खुद घर जा जा के संदेश देते थे, बातें बताते थे, है ना। दूसरों के कल्याण के लिए बातें घूम घूम के देते थे, ठीक है। तो आगे हम लोग अब जाते हैं कि अब अपने मन फेर पाही हैं चलत जो होते चुराए, ठीक है। तो अब वो कहती है कि अब श्री कृष्ण राजनीति पढ़ चुके हैं और अब वो दूसरों के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहते हैं, मतलब अब वो नहीं आने वाले हमारे पास, ठीक है। तो अब गोपियाँ कहती है कि तो हमें हमारा मन वापस चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि गोपियाँ कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण ने हम सब का मन अपने पास रख लिया है, क्योंकि अब उनका मन पूरी तरह से श्री कृष्ण में ही रमा रहता था, डूबा रहता था, और अब श्री कृष्ण के सिवा वो कुछ भी नहीं सोच पाती थी। तो वो चाहती हैं कि अब वो मन श्री कृष्ण जो अपने संग मथुरा ले गए हैं, क्योंकि वो मथुरा चले गए थे, अब वापस नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने संदेश भेजा था उद्धव के माध्यम से। तो बोलती कि अब हमारा मन वापस चाहिए, तो श्री कृष्ण से अब हमें हमारा मन वापस चाहिए। तो अब अपने मन फेर पाहिए, मतलब हमें फिर से पाना है अपना मन, है ना, या फिर से हमें अपना मन चाहिए। चलत जो होते चुराए, जो वो चुरा लिया है एक तरह से, मतलब जो अब हमारा मन उनमें ही रम चुका है, ठीक है। तो अब हमारा मन हमें वापस चाहिए। ते क्यों अनिति करें आपन जे और अनिति छुड़ाए, मतलब वो कहती हैं वो क्यों अन्याय करते हैं हमारे साथ, जब वो जे और अनिति छुड़ाए, जब वो दूसरों को, अपनी प्रजा को अनिति से छुड़ाते हैं, अन्याय से छुड़ाते हैं, अन्याय से दूर करते हैं, तो वो हमारे संग अन्याय क्यों कर रहे हैं? हमारा मन वो ले गए हैं और अब हमसे मिलने भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब हम पूरी तरह से उनके प्रेम में डूब चुके हैं और अब वो मिलने भी नहीं आ रहे हैं। मतलब ये हमारे संग अन्याय हुआ है, ये हमारे प्रेम के साथ अन्याय हुआ है। तो वो दूसरों का कल्याण करते हैं, दूसरों को न्याय दिलवाते हैं, तो हम गोपियों के संग अन्याय क्यों, है ना। तो वो ये कहना चाह रही हैं, राम धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताए। तो वो कहती हैं कि राम धर्म अर्थात हम कह सकते हैं कि एक राजा का धर्म, तो एक राजा का धर्म यही होता है जो प्रजा को सताता नहीं है ना, अपने लोगों को सताता नहीं है। और श्री कृष्ण हमसे ना मिलकर हमें सता रहे हैं,
तो राजा का धर्म तो होता है वो अपनी प्रजा को ना सताएं, और श्री कृष्ण तो हमें सता रहे हैं, हम उनकी प्रजा हैं, तो वो हमसे क्यों नहीं मिल रहे हैं, हमें हमसे मिले और हमें ना सताएं। ठीक है, तो ऐसा करके कहना चाह रही हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ कुछ बातें आपको बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको समझाया संक्षेप में कि ये क्या कहना चाह रहे हैं गोपियाँ इस माध्यम से। तो अब हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। मधुकर, मधुकर अर्थात भौरा। ठीक है, मतलब एक माध्यम, मतलब वो कहना चाह रही है कि एक माध्यम से संदेश भेजा है। जैसे भौरा उड़कर आया है कहीं और से, वैसे श्री कृष्ण खुद ना आकर उद्धव के माध्यम से हमें संदेश भेजा, ऐसा हम कुछ कुछ सोच सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मधुकर वो संबोधन था, मतलब मधुकर के रूप में वो उद्धव को ही कहना चाह रही हैं। भौरा उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन। तो हम लोग देखते हैं इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़ लिए हैं, इसी कारण वे मधुकर अर्थात उद्धव को अपना माध्यम बनाकर संदेश भेजा है। इसलिए इसी कारण वो मधुकर अर्थात उद्धव को अपना माध्यम बनाकर, इसी कारण वो या उन्होंने ज़्यादा सही रहेगा, इसी प्रकार उन्होंने, है ना, इसी प्रकार उन्होंने मधुकर अर्थात उद्धव को अपना माध्यम बनाकर संदेश भेजा है। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे और अब उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली एवं और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, इसी कारण योग संदेश भिजवाया है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि पहले के लोग बहुत ही भले थे, जो दूसरों के कल्याण के लिए घूमते फिरते थे, जगह जगह जाते थे। तो वो एक तरह से कहना चाह रही है कि जो श्री कृष्ण वो नहीं आए, है ना, पहले के लोग ज़्यादा भले थे, वो खुद आ के संदेश देते थे कल्याण के लिए, पर वो चाहते हैं कि श्री कृष्ण उन्हीं की तरह खुद हमारे पास संदेश लेकर आए और हमसे बातें करें, है ना, और हम उनसे अपनी मन की बातें कर पाए। तो इसलिए वो पहले के लोगों का उदाहरण दे रही हैं। तो ये सब बातें हमें कुछ कुछ खुद से समझना होगा, है ना। आशय प्रकट करने के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो ये सब को हमें ध्यान रखना है कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं, इस माध्यम से वो किसकी ओर संकेत कर रही हैं आदि। जगह जगह जाते थे। गोपियाँ कहती हैं कि अब उन्हें अपना मन फिर से चाहिए जो कृष्ण अपने साथ ले गए थे। वे कहती है कि श्री कृष्ण तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, तो फिर हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, मतलब हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं, हमें क्यों सता रहे हैं। वह कहती है कि राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ मैंने आपको बहुत ही संक्षेप में इसको पढ़ाया। आप और भी जगह जगह से इसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं और इसमें से कुछ हटाकर कुछ जोड़कर अपने नोट्स खुद आप बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा हो गया और अब हम प्रश्न अभ्यास एक बार देख लेते हैं। गोपियाँ द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित था। तो आपको ध्यान होगा पहले पद में गोपियों ने कहा था कि उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, लेकिन वो व्यंग था। व्यंग का अर्थ मतलब जो हम कहते हैं वो अर्थ नहीं है, कोई और अर्थ है ना। तो व्यंग अर्थात हम कह सकते हैं ताना मारना, ठीक है, या उल्टे बात कहना, बोल कुछ और रहे हैं पर अंदर से कुछ और बोलना चाह रहे हैं। तो वो बोलते थे कि आप श्री कृष्ण के साथ रहते हो फिर भी आप श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबे, तो आप कितने भाग्यवान हो। लेकिन वो कहना चाह रहे थे कि उद्धव आप भाग्यवान नहीं हो, क्योंकि आप साक्षात श्री कृष्ण के साथ रहते हो फिर भी आप उनके प्रेम में नहीं डूब पाए। मतलब हो सकता है कि आपने उनको समझा नहीं, उनको जाना नहीं, तो आपको मैं कैसे भाग्यवान कह सकूं। उनके साथ जो रहता है वो इनके प्रेम में डूब चुका होता है। जैसे हमें देख लो, हम उनके प्रेम में डूबे हुए हैं, है ना, लेकिन आप नहीं डूब पाए, ये आश्चर्य की बात है। तो आप भाग्यवान कैसे हो सकते हो, है ना। तो इसलिए वो कहना चाह रही थी कि उद्धव आप भाग्यवान नहीं हो, है ना, लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि उद्धव तुम हो बड़े बड़भागी। तो भाग्यवान कहती हैं पर वो कहना चाह रही थी अंदर से कि तुम भाग्यवान नहीं हो, तुम श्री कृष्ण के पास में रह कर भी नहीं डूब पाए श्री कृष्ण के प्रेम में, तो तुम भाग्यवान कैसे हो गए। ठीक है, तो ये व्यंग छुपा था उनकी बातों में। तो कहते हैं गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित था, मतलब छुपा हुआ था या उसके अंदर था। तो क्या निहित था, तो यह व्यंग निहित था कि गोपियाँ वास्तव में उद्धव को भाग्यहीन समझती थी, भाग्यवान नहीं भाग्यहीन समझती थी, क्योंकि वह श्री कृष्ण के इतने समीप रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रहे, उनके प्रेम को समझ ही नहीं पाए। उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम की नदी में नहीं डूब पाए थे, जबकि गोपियाँ पूरी तरह से डूब चुकी थी। अगला क्वेश्चन है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो हम देखें हैं कि कमल के पत्ते से की गई है और तेल की गागरी से की गई है, मटकी से की गई, जिसपे जल की बूंद ठहरती नहीं है। उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते एवं तेल की मटकी से की गई है। तो यहाँ मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिख दिया है, आप चाहे तो लिख सकते हैं जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए जल से अछूता होता है एवं तेल की गागरी के ऊपर जल का बूंद
कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाता, उसी तरह उद्धव के मन में या उद्धव पर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं दिखता था, या उनका मन श्री कृष्ण के प्रेम से अछूता रहा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, मार्क्स के हिसाब से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दी। उलाहना तो एक तरह से हम कह सकते हैं व्यंग दिया, व्यंग कसा, है ना, ताना सा मारा, ठीक है, क्योंकि उद्धव का संदेश उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था, है ना। वो श्री कृष्ण से ही बातें करना चाह रही थी आमने सामने, लेकिन उद्धव थे तो उद्धव को उन्होंने उदाहरणों से उलाहना दी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गोपियों ने कई उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना उलाहना दी है ना। आप दिया लिख सकते हैं, उलाहना दी है या देती है, ठीक है। दिए हैं भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, अच्छा दिए हैं क्वेश्चन में, ठीक है, आप क्वेश्चन में यहाँ लिख सकते हैं कि गोपियों ने कई उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दी है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे पहला, उद्धव को गोपियों ने कमल के पत्ते की तरह कहा है। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहने के बाद भी जल से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते थे। दूसरा, उद्धव को गोपियाँ तेल की मटकी के समान कहती हैं। जिस प्रकार तेल पर जल की बूंद का प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार उद्धव पर श्री कृष्ण के प्रेम का प्रभाव नहीं हुआ। अगला, अब गोपियाँ स्वयं को भी कुछ उदाहरणों से संबोधित करती है, ठीक है। तो एक तरह से उद्धव से ही कहना चाह रही थी कि उनका प्रेम कितना प्रगाढ़ है श्री कृष्ण के प्रति, और श्री कृष्ण ने तुम्हें भेज दिया, ये बहुत ही गलत किया श्री कृष्ण ने, उन्हें स्वयं आना चाहिए था। तो गोपियाँ स्वयं को चींटी और श्री कृष्ण को गुड़ के समान कहती हैं। जिस प्रकार चींटी गुड़ से चिपकी रहती है, उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। अगला उदाहरण, गोपियाँ स्वयं को हारिल पक्षी के समान कहती हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को दृढ़ता के साथ अपने पंजों में दबाकर रखता है, उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण को दृढ़ता के साथ अपने हृदय में रखती हैं। तो ये हमारा कक्षा 2 पूरा हुआ। कक्षा 3 ये थोड़ा बड़ा आंसर था, आप चाहें तो बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसा आपका मार्क्स होंगे तो अंकों के अनुसार आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। कक्षा 3 में हम लोग और आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, लगभग 12 क्वेश्चन से हम लोग उनको देखेंगे, और इसी तरह हम लोग अपने हिंदी NCERT क्षितिज में आगे बढ़ेंगे।